PHR न्यूज, इंटरनेशनल होम्योपैथिक पब्लिकेशन, HCD होम्योपैथिक चैलेंज, डिस्कस न्यूज, मिरर न्यूज और होम्यो 5 न्यूज से मैं हूँ आपका मेजबान होम्योपैथिक डॉक्टर राना मोहम्मद सरवत नाजरीन। इस वक्त हम सरगोदा रोड जो सोसाइटी है सिटी हाउसिंग सोसाइटी मोटरवे पे हम मौजूद हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ठाठे मारता हुआ अवाम का समुंदर और एक जमे गफीर जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, मेंबरान, ओहदेदारान जो हैं आज पूरे फैसलाबाद में 28 अप्रैल 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक के फ़ौरन बाद जो है वो एक रैली निकाली जा रही है, जिसका पीछे आप अकब में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली है। और उसकी रैली की क़यादत जो है फैसलाबाद डिवीज़न के अमीर जो हैं मियाँ अकमल हुसैन रिजवी साहब कर रहे हैं और उनके साथ और बहुत सारे जितने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान, मेंबरान, ओहदेदारान हैं वो इस रैली का हिस्सा हैं। और ये रैली जो है नाज़रीन जीवकार, जैसा कि आपको मालूम है कि 14 अप्रैल को जो एक वाक़या हुआ था जिसमें जो है लाहौर की एक औरत, मालून शैतान औरत जो थी सना, उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। फिर उसके बाद उसकी जो एक बहन है वो सिटी हाउसिंग सोसाइटी फैसलाबाद में रिहाइश पजीर है, उसका नाम हुमा है, हिना है या हुमा है, उसने भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की। फिर उसका जो हस्बैंड है डॉक्टर अहमद नवाज, उसने भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और आज तीनों लोग जो हैं वो पाबंद सलासल हैं और कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं उन्होंने उनको गिरफ्तार करके तो उन्हें जेलों में डाला हुआ है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो PP 116 के जिम्मेदार हैं अब्दुल मनान साहब, अब्दुल मनान रिजवी साहब, उनसे आज पूछेंगे कि सर ये जो रैली निकाली जा रही है फैसलाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, फैसलाबाद की बड़ी रैली, और आज जो फैसलाबाद की फ़ज़ाएँ हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी हैं सर। और हर तरफ जो है लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएँ जो हैं वो सुनाई दे रही हैं लोगों को। और ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे जो हैं वो फ़ज़ाओं में बुलंद हो रहे हैं। तो मनान साहब क्या कहेंगे कि गिरफ्तारियां जो हुई हैं इन मालून शैतान लोगों की, तो क्या कानून नाफज करने वाले इदारे जो हैं वो इन लोगों को कड़ी से कड़ी जो सजाएं उनकी बनती हैं। और पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जो 295 सी है उन पर लगा के तो उन्हें अब कोई शुकूक व शुबात तो रही नहीं है, क्योंकि मुलज़म बिल्कुल सामने करार कर चुके हैं। तो फिलफौर उनको सजाए मौत का मुतालबा जो है आपकी तरफ से, क्या कहेंगे इसके बारे में अबाउट इट? जी, हमारा यही मुतालबा है, ये अवाम की जो जज्बात हैं ये वही हैं जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रेड जोन है 295 सी, जब पाकिस्तान में ये कानून मौजूद है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उसकी बुनियादी वजह इसका ताना बाना बाहर से मिलता है। जब फ्रांस की चूड़ियों ने ये गुस्ताखियाँ की थी तभी उसको सजा दी जाती, तो दूसरा कोई अब यहाँ पैदा ना होता। एक माह में मुसलसल 5 ऐसे वाक़यात हुए हैं पैदर पे कि उसका कोई भी सदेबाब नहीं किया गया। हमें हुकूमत पे बिल्कुल एतमाद नहीं, ना पिछली हुकूमत पे था न इस पे एतमाद है। अगर होता तो ये कानून पर खुद अमल करते, लेकिन यहाँ पे कोई अमल नहीं हो रहा। अवाम के जज्बात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता और यहाँ पे एक बाप का जो अपना बदला लेने पे राजी नजर आते हैं, लेकिन जब नमूसे रसालत की बात आती है तो हमें आज़ादी ज़ाहिर राय की तरफ मोड़ा जाता है और मीडिया भी खामोश हो जाता है। और हुक्मरान जो ले पालक हैं, जो IMF से चंदे पे गुजारा करते हैं, जिनकी तनख्वाहें बाहर से आती हैं, क्या हम सोच सकते हैं वो इस बात का भी इंसाफ करेंगे? इसलिए इस बात ने हमें सड़कों पे आने पर मजबूर कर दिया। और ये तो ट्रेलर है, अगर इन्होंने इससे ज़्यादा कुछ किया, अगर उनको करारवा की सज़ा नहीं दी गई तो हम इससे ज़्यादा भी आगे तक जाएंगे और जो भी को हदें हुई हम इंशाल्लाह वो भी पार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गरीब का और शरीयत का फैसला नहीं होता, अमीर को ही सब कुछ है। अदालतें अगर इंसाफ होती तो आज 136वें नंबर पे होती। सबसे आला अदालतें जो अपने बेनिफिट ले रही हैं, जज सबसे ज़्यादा तनख्वाहें ले रही हैं, उनको बहुत सी मराहत हैं, लेकिन इंसाफ का ये हाल है कि ना गरीब को इंसाफ मिल रहा है और ना शरीयत पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। और जिसका जो जीता है वो भौंकता है और जिसका जो चाहता है वो शरीयत पे मजाक बनाया हुआ है। लिहाजा इनका मुआवजा होना चाहिए, इनको करारवा की सजा मिलनी चाहिए, इनकी गर्दनें तन से जुदा होनी चाहिए। हम तो जिंदाबाद
हम यही कहेंगे कि कुरान का फैसला है कि मन सब्बा नबियन फक़तलूहु, ठीक है, इनका सर तन से जुदा होगा तो इंशाल्लाह आइंदा कोई गुस्ताख जुर्रत नहीं करेगा। जी जी, मनान साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे नाज़रीन जीवकार, उनका कहना था कि ऐसे लोगों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं, मुर्तकब होते हैं इसके, उनको चौको चुराहे में लेके तो उनको फांसियां दी जाएं और उनका सर जो है वो तन से जुदा किया जाए। वो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला भी दे रहे थे, जो आपने सुना नारा कि मन सब्बा नबियन फक़तलूहु, कि जो भी नबी के बारे में बात करे उसको काट के रख दो। तो मनान साहब, क्या खदशात है आगे जाके कि गवर्नमेंट कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इन मालूम शैतान लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन पिछली दफा भी ऐसा हुआ था कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी आसिया मलूना को यहाँ से भगा दिया गया था और फ्रांस में जाके उसका इस्तकबाल किया गया था फ्रांस की हुकूमत की तरफ से। तो ये आपको खदशा नजर तो नहीं कहीं आ रहा है कि ये गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जो है, ये भी ऐसे ही वो अपने रवश पे कायम रहेगी और इन लोगों को कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में भगा तो नहीं देगी? क्या कहेंगे? ये हमारे कायदे साज़ हैं रिजवी इस बात का खदशात का इज़हार कर चुके हैं जी जी, कि जिस तरह आसिया मलूना के बारे में इन्होंने झूठ से प्रॉपर झूठ से काम लिया है इन्होंने, तो इससे भी झूठ से काम ले रहे हैं। ये उनको बहुत ज़्यादा अंदर खाते बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि इनके ताने बारे में पहले कह चुका हूँ, बाहर से मिलते हैं, इनको इमदादें मिलती हैं, ये बाहर जाने के चक्कर में ये अपना ईमान बर्बाद करते हैं। इसके पीछे कादियानी लॉबी है और उसके जो कत्ता धरता है, जो फ्रांस है, जर्मनी है और अमेरिका है और बरतानिया है, ये मेन मुल्क चार हैं जो ये पीछे से करवाते हैं और हमें इंतशार का शिकार करने के लिए हमें जानबूझ कर सड़कों पर लाया जाता है। अगर कानून अपना काम खुद करे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम सड़कों पे आएँ। कानून अपना काम कर रहा होता, अगर इंसाफ मिल रहा होता तो हमें क्या ज़रूरत थी हम इस तरह सड़कों पे आते। लिहाजा हम यही हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि अपने ये छिलछिले छोड़कर सही जो काम है वो करना शुरू करें, ठीक है, इनको करारवा की सज़ा मिले ताकि आइंदा कोई भी ऐसी गुस्ताखियाँ ना कर सके। जी जी, मनान साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना था कि ऐसे लोगों को करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए और इनको अपने कैफरे के दाता इबरतनाक से इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, ताकि जो आने वाले दूसरे लोग हैं जो इस तरह का कभी फेल सार अंजाम देने के लिए भी तैयार बैठे हैं, उनको कान हो और वो अपनी बुरी रवश से जो है वो बचें। जी बहुत शुक्रिया। निशान इबरत उन्हें बनाया जाए। इसके बाद मनान साहब जो हैं PP 116 ज़िला फैसलाबाद के जिम्मेदारान में से हैं। क्या कहेंगे मनान साहब के CPO जो हैं फैसलाबाद के, जो यहाँ जमे गफीर पहले भी जमा हुआ था 14 अप्रैल के दिन, जब उसने गुस्ताखी की थी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में, तो लोगों ने उसको घर तोड़ने की तक गए थे और शीशे भी तोड़े थे। फिर उसके बाद उसको वो निकाल के मार भी सकते थे उस खातून को, लेकिन जो CPO के जिम्मेदार ऑफिसर हैं पुलिस में, अली नासर रिजवी साहब, उन्होंने अवाम को जो है वो मुंतशिर किया था। तो पुलिस का जो फैसलाबाद में करैक्टर है, किरदार है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पुलिस जो है किस हद तक इस केस को जो है हैंडल कर रही है? पता चला था कि CPO साहब ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है जी, और उन्होंने कहा था कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं भी कलमा गो हूँ, लिहाजा मुझ पर एतबार किया जाए। लिहाजा हमने अवाम के जज्बात को ठंडा रखा और पुलिस पे एक बार फिर एतमाद करते हुए जो मुलज़मा है उनके हवाले की, इसीलिए कि ये इनको उन्होंने कहा था कि फांसी तक पहुंचाना मेरा काम है, ये मीडिया पे मौजूद है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली थी। अब हम उनसे मुतालबा करते हैं कि अपने जो बयान है उसका लाज रखें, अपनी ड्यूटी की लाज रखें। ये नौकरियां जो है यहाँ ख़त्म हो जानी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी काम आनी है, आगे कोई चीज़ काम नहीं आनी, ना तुम्हारी ड्यूटियाँ, ना तुम्हारी नौकरियाँ, ना तुम्हारी हुकूमतें, ना तुम्हारी चापलूसियाँ। लिहाजा तुम्हें सब कुछ छोड़कर हजूर से वाबस्तगी रखनी चाहिए। जी नाजरीन जीवकार, इस वक्त आप जो है मोटरवे वहाँ हम मौजूद हैं और फैसलाबाद में एक बड़ी रैली जो है वो निकाली जा रही है और तरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान, मेंबरान, ओहदेदारान जो हैं वो बड़ी चाबक दस्ती के साथ जो है वो इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। पीछे देख रहे हैं आप, रैली गुजर चुकी है, हम वहाँ भी क़यादत का इंटरव्यू करेंगे, लेकिन यहाँ PP 116 मियाँ अब्दुल मनान जो रिजवी साहब हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि उनका कहना था कि पुलिस या जो अगर पुलिस का किरदार मनफी की तरफ गया, अभी तो हमें कुछ थोड़ा बहुत पुलिस के जो उन्होंने किरदार अदा किया है तसल्ली बख्श है, लेकिन आगे जाके अगर उनके
कोई रद्दोबदल इस मामले में की गई तो फिर ये एहतजाज का दायरा कार जो है, फिर रेडियो का दायरा कार जो है वो इसको पूरे मुल्क तक इसको लेके जाएंगे और अपना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और तौहीन रसालत के बारे में जो ये उन्होंने इकदाम किया है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इसको जो है निशान इबरत बना के छोड़ेगी। इसके साथ ही नाज़रीन जी का आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़, HCD न्यूज़, मिरर न्यूज़ और होम्यो 5 न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।